लास्ट मंथ का है वो तो थ्री के डॉलर है। 10% वो अचीव हो जाएगा, 7 से 8 थाउजेंड डॉलर में हम बच जाएगा अक्टूबर। तो गाइज वेलकम बैक टू एन अनदर अमेजिंग वीडियो। और आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट के बाद आज की इस वीडियो में लेके आया हूं एक ऐसे बंदे को हमारे चैनल पर जो कि वेब स्टोरी से एक बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है महीने की। मैंने खुद चेक करा है, वेबसाइट देखी है, यहाँ पर एनालिटिक्स प्रूफ देखे हैं, एडसेंस प्रूफ देखे हैं। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूं उस बंदे को जो कि सिर्फ 16 साल का है, स्कूल जाता है बट लेकिन कमाल कर रहा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाले कैसे वेब स्टोरीज बनानी है, कैसे आप टॉपिक कैसे रिसर्च करने हैं, अर्निंग प्रूफ, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ट्रैफिक डिस्कवर में कैसे लाना है, इंडेक्स कैसे लाना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये वेब स्टोरीज का एक कंप्लीट फ्री कोर्स है जिसमें आपको सब कुछ इन डिटेल विद प्रैक्टिकल, जितना ज्यादा हो सकता है मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज यहां पर निकालने की कोशिश करी है। तो आप लोगों के साथ वो सब शेयर करने वाला हूं, प्लस अर्निंग प्रूफ, आपको एडसेंस का प्रूफ, एनालिटिक्स का प्रूफ, सब कुछ आपको यहां पर दिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई अगर आपको ऐसी ही और भी अमेजिंग प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का टारगेट है हमारा 1000 लाइक का, मुझे पता आप लोग कर दोगे, तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर ऐसे और भी इंटरव्यू प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए चैनल पे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जितेश भाई अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करो हमारी ऑडियंस को, अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो, कब से कर रहे हो, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो हमारी ऑडियंस सबसे पहले मंगेश भाई, थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पर लेके आने के लिए। कि आपके चैनल पर आना बहुत बड़ी बात है, आप तब से ब्लॉगिंग कर रहे हो। और अरे भाई आप काम ही ऐसा कर रहे हो, आपको तो लाना ही था। तो चलिए आप बताइए अपने तो बारे मेरा में। नाम सबसे पहले जितेश सिंगला है और मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, स्कूल स्टूडेंट हूँ, 11th क्लास में, कॉमर्स स्ट्रीम है मुझे। और मैं क्रिकेट का एक स्टेट प्लेयर भी था। तो अब मैं अच्छा। ब्लॉगिंग करता हूँ कि अब ये स्टार्ट कैसे हुई जो मेरी जर्नी है। तो मैं स्टार्ट हुई थी अराउंड 2018 में। 2018 में मतलब कि मैं यूट्यूब शुरू किया था गेमिंग वगैरह के रिलेटेड। मोस्टली बंदे छोटे बच्चे गेमिंग करते हैं छोटे होते, तो मैं गेमिंग के रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। फेल हुआ, सब कुछ होता गया। फिर मुझे एक मैं कॉम्पिटिटर था, कॉम्पिटिटर कह सकते हो, बस मैं उसको फॉलो करता था। तो उसका देखा उसने एक ब्लॉग स्पॉट पे वेबसाइट नहीं पड़ी है, ब्लॉग स्पॉट पे। तो मैंने भी बना दी वेबसाइट को, मैं ब्लॉग थोड़ी रिसर्च की बनाई, उस डाउनलोड लिंक डाल देता था उसके गेम्स के, GTA वाई सिटी वगैरह के। तो फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, मैं देखा विजिटर आ रहे हैं वेबसाइट पे, कॉपी कंटेंट के भी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करता था, उस पर भी रैंक होने लगा, ब्लॉगर डॉट ब्लॉग स्पॉट वाला डोमेन। बट एडसेंस वुडसेंस का तो पता नहीं था। फिर उसके बाद विशिंग स्क्रिप्ट थी, विशिंग स्क्रिप्ट के बारे में पता लगा। तो ऐसे ऐसे करते मुझे ब्लॉगिंग का पता लगा। फिर तो 2020 में एक तरह कह सकते हो प्रोफेशनली ब्लॉगिंग स्टार्ट होगी। ये पहले तो वो विशिंग। तो मतलब आपने काफी चीजें एक्सप्लोर करी हुई हैं। तो अभी आप मतलब आपकी एज कितनी है और आप चीजें कैसे मैनेज कर रहे हो अपने? मेरी एज जो है, मेरी 16 एज है। तो अभी जो मैं चीज़ें, मेरी टीम भी है और मैं खुद भी बहुत कर रहा हूँ, मैनेज ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप छोटे पैकेट बड़ा धमाका, छोटी सी एज में बहुत कुछ कर रहे हो। तो भाई हमारा जो ये मेन टॉपिक है, हम अपनी ऑडियंस को यहाँ पर वेब स्टोरीज के बारे में चीज़ें पूरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। जितना ज़्यादा हो सकेगा आपकी जो भी नॉलेज है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वेब स्टोरीज का, वो हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। तो हम बेसिक कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं कि वेब स्टोरीज क्या है, कैसे बनानी है, सबको पता है। बट हम चीज़ें एक्सप्लेन जो कि मेन प्रॉब्लम आती है हमारी ऑडियंस की वेब स्टोरीज के रिगार्डिंग, की वेब स्टोरीज पे ट्रैफिक कैसे लाना है, डिस्कवर में कैसे लाना है, उन सब क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जो कि रियल प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं इस इंटरव्यू से हमारी ऑडियंस के पास वैल्यू जाए और वो वहां से कुछ सीखें और इम्प्लीमेंट करें। तो एक छोटा सा एक और बेसिक सवाल है कि आपको वेब स्टोरीज के बारे में कैसे पता चला एंड आपने कैसे काम करना शुरू किया इसमें? मुझे वेब स्टोरी के बारे में पवन सर, आपको उनके चैनल से पता लगा था वेब स्टोरी के बारे में। तो मैं क्या हुआ, पहले ओके। मैंने बनाई थी वेब स्टोरी, मेरे पे डोमेन पड़ा था, इस पे एडसेंस प्रूफ था। मैं थोड़ी सी वेब स्टोरी बनाई, 10-20-30 बनाई थी इंडिया के लिए वो थी। बट वो ट्रैफिक नहीं आया तो छोड़ दी। फिर से बनाई, फिर से छोड़ दी। मैं कि फिर 15 दिन 20 दिन बाद मैं कहा एक बार फिर से बना के देख लेता हूँ, छोड़ दी। ओके। फिर मैं क्या, एग्जाम शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा यार बना ही लेते हैं, फिर अब एक एकदम इकट्ठे काम अब करते हैं, काम अच्छे से काम करते हैं। ब्लॉगिंग तो तब चल रही थी। तो और मैं क्या, एक बार वेबसाइट पर भी अच्छे से काम करके देख लेते हैं 1-1.5 महीना, तो क्या पता कुछ बन जाए। तो एग्जाम में मैंने एक डोमेन बुक किया, एग्जाम चल रहे थे मेरे तब 10th बोर्ड, और मैंने उसके बीच में एक डोमेन बुक कर लिया। तो मैंने उस पर थोड़े से आर्टिकल डाले और एडसेंस के भेज दिया था। और फिर उसका आई थिंक जून में मैं वेब स्टोरी भी कर रहा था उस पर, तब इंडियन वेब स्टोरी थी। और आई थिंक उसके बाद जून में अप्रूवल मिल गया था मुझे एडसेंस का। मैं ये पता नहीं जून में मिल गया था एडसेंस अप्रूवल। देन फिर मैंने अपनी वेबसाइट को USA पर शिफ्ट किया।
और उसके बाद से क्या है, वेब स्टोरी की जर्नी शुरू हुई। मैंने और नए उस पर बहुत अच्छा ट्रैफिक लेकर जो वो ब्लॉग था, उसके बाद उससे एक्सपीरियंस मिला, तो और कुछ नहीं इनसाइडेड चीज़ें पता लगी कि ऐसे करके भी गूगल का एल्गोरिथम काम कर रहे हैं अभी, तो भी इस चीज़ को ऐसे करेंगे तो ट्रैफिक आएगा। तो ये सब है, एक्सपीरियंस से ज़्यादा पता लगता है। ओके। अच्छा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में से एक चीज जो आपने उस वेब स्टोरीज वाली वेबसाइट पे अप्रूवल लिया था एडसेंस का, तो वो वेब स्टोरीज के बेस पे लिया था या आपने आर्टिकल डाल के अप्रूवल लिया था या फिर सिर्फ वेब स्टोरीज से ही आपको अप्रूवल मिल गया था? दोनों डाल के, मैंने आर्टिकल डाल के अप्रूवल लिया है, बट वेब स्टोरी से मैं आपको बताऊँ, अकेली वेब स्टोरी से वो नहीं, एडसेंस नहीं मिलेगा, आर्टिकल आपको डालने पड़ेंगे। ओके, लाइक अगर हम सिर्फ वेब स्टोरीज डाल रहे हैं और उस पर ट्रैफिक आ रहा है तो उससे नहीं मिलेगा, आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होना चाहिए, राइट? ठीक है, ओके, चलो ये भी एक बढ़िया क्वेरी हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद एक और चीज़ कि अगर कोई बंदा अभी वेब स्टोरी स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो आप मेरे को थोड़ा 3-4 पॉइंट में या जैसे भी आप बताना चाहो, क्या क्या चीज़ें आप जब वेब स्टोरीज पे एक नया ब्लॉग बनाते हो, नए ब्लॉग से स्टार्ट करते हो, तो क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रखते हो कि ये मुझे करनी है, उसके बाद मेरा मेन काम शुरू होगा? सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, साइट किट को कनेक्ट कर देता हूँ, जो मेन काम है वो। और ठीक है, साइट किट को ओके। कनेक्ट करने में आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट पेज डाल दो, डिस्क्लेमर वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट पेज इसको डालना है। पहले मैंने देखा है कि नहीं मिलता, और एड लिमिट लग जाता है अगर वो ना डालें पेजेस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी ना डालें तो एड लिमिट लगी थी मेरी एक बार, तो इसलिए अब डालो, उससे सही रहता है, एड लिमिट नहीं लगेगी। और जो है कि एक और है टिप कि अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो मेनली कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल मत करो, स्पिन करके फिर भी कुछ हद तक कर सकते हो, बट पूरा स्पिन मत करो, कुछ हद तक स्पिन कर सकते हो, बट अभी ट्राई करो ओरिजिनल डालने की, क्योंकि अभी जो गूगल का एल्गोरिथम है, मतलब वेबसाइट न्यू है, तब पहले कॉपी पेस्ट को प्रमोट कर रहा था, अब धीरे धीरे कॉपी पेस्ट वाले को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाउन करते जा रहा है, ओरिजिनल वाले को पुश कर रहा है धीरे धीरे। तो ये ओरिजिनल डालो। हाँ, बिल्कुल, लाइक मैं ये आपसे पूछने ही वाला था आगे जाके कि मतलब आपको भी पता है यहाँ पर मोस्टली जितने भी लोग कर रहे हैं वेब स्टोरीज पे काम, 90 to 95% लोग क्या कर रहे हैं, गूगल से इमेज उठाई, गूगल पे कोई आर्टिकल है उसका कोई पैराग्राफ उठाया, इमेज के ऊपर टेक्स्ट डाल दिया, उसको डाल दिया, तो वो कुछ टाइम तक चल रही है, लेकिन उसके बाद एक जो वेब स्टोरीज का पैटर्न है कि आपकी थोड़े टाइम चलेगी फिर आपका वेब स्टोरीज पे डाउन हो जाएगा, तो मेरे को लगता है एक वो रीज़न है कि आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो। तो आप किस तरीके से काम कर रहे हो ऑनेस्टली, कि आप पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप थोड़ा ओरिजिनल क्रिएट कर रहे हो, या कुछ वेबसाइट्स पे आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप किस तरीके से काम कर रहे हो? मेरी मैं अभी 3-4 वेबसाइट पे मैनेज कर रहा हूँ जो वेब स्टोरी है, तो मैं कहता हूँ स्पिन करता हूँ, बट पूरा स्पिन नहीं करना, जैसे कि होगा कंटेंट स्पिन किया आपको, उसमें देखना है क्या, क्योंकि सिंपली स्पिन करते हो तो स्पिन करता है एआई बोट, एक स्पिन करता है एआई है वो, तो उससे क्या है सिमिलर वर्ड, जैसे कि अगर कोई नाम है चीज़ का तो उसकी भी सिमिलर चीज़ें हो सकती हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो सकते हैं, तो उसको कर सकता है हाँ, वो, उसको बिल्कुल। चेंज करता है, उसको एक बार यूनिक कर दो तो एक वो यूनिक हो जाएगा। और रीड कर लेना एक बार कि जो स्पिन किया है उसको रीड करके अपने हिसाब से कुछ अपने टच ही देना तो सही रहेगा। बिल्कुल, मतलब जो भी अगर आप स्पिन भी कर रहे हो तो मतलब पूरा कॉपी पेस्ट तो मत ही करो, स्पिन भी कर रहे हो तो उसमें एक ह्यूमन टच दे दो, कहीं पे कुछ लग रहा है आपको कि ये चीज़ें मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, इस सिनोनिम की जगह मुझे ये यूज़ करना चाहिए, तो वो आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। तो मतलब पूरा कॉपी पेस्ट ना करके अगर आपको पूरा ओरिजिनल नहीं जाना है तो आप थोड़ा बहुत स्पिन करके अपना ह्यूमन टच दे के कर सकते हो। और इमेजेस अगर मैं बात करूँ, वेब स्टोरीज में मोस्टली 90% इमेजेस ही हैं, तो इमेजेस आप खुद बना रहे हो, बनवा रहे हो किसी से, या फिर वही गूगल से उठा के जैसे बाकी सब कर गूगल रहे हो? से उठा के मत करो आप, मैं गूगल से उठा के करने तो भी एक ट्रिक है कि मैं कह सकता हूँ, वो अभी तक यूट्यूब पे शायद नहीं किसने बताई, मैं मेरे चैनल पे है, बट अभी तक वो ट्रिक किसने बताई कि कॉपीराइट में जिसको आप कैसे अनकॉपीराइट बना सकते हो ताकि आपका एडसेंस बैन ना हो। और अगर गूगल से उठाते हो तो कि भाई बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, उनकी जो बैन होगी, मतलब कि एडसेंस बैन हो चुका है उनका। ओके। तो अब इमेजेस आपको जो कि कैसे होता है, मैं जो उठाता हूँ, एक वेबसाइट का नेम है गेटी इमेजेस, GETTY। हाँ हाँ, गेट इमेजेस। वहाँ पे आके कोई भी एक्टर, स्पोर्ट्समैन, कुछ भी चीज़ का नाम सर्च करोगे तो उसकी इमेजेस आ जाएंगी। और जब आप ओके, चलो ये भी उसकी बढ़िया जब है। आप सीधा क्लिक करोगे तो एक आपको नई विंडो ओपन करेगा जिसमें उसका वाटरमार्क लगा होगा। बट आपको क्या करना है, जब सर्च करते हो तभी वहाँ पे एक इमेज आती है, वहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लो, वहाँ पे एक तो ओके, वाटरमार्क ओके, नहीं होगा, वाटरमार्क। उसके बाद चलो ये एक प्रो टिप हो गई आपकी उसके तरफ बाद से। एक और चीज़ है, उसका जब आप डाउनलोड हो जाएगी तब जब आप अपनी चाहे पीसी में करके देखो, एक डाउनलोड कर लो पिक्चर, उस पर राइट क्लिक करोगे जब आप, तो प्रॉपर्टीज में चल जाओ। हाँ जी। प्रॉपर्टी में जाने के बाद वहाँ पे एक टैब होगा डिटेल्स का, डिटेल्स में जाके सबसे नीचे राइट साइड पे एक होगा रिमूव प्रॉपर्टीज, रिमूव प्रॉपर्टीज में जाके वहाँ पे उसका टाइटल, कॉपीराइट नेम, ऑथर नेम, ये सब डिलीट कर दो। वहाँ पे फिर किसको पता नहीं लगेगा किस कहाँ
हाँ, मतलब जो उसके फुटप्रिंट्स है कि आपने कहाँ से वो इमेज ली है, उसकी कौन सी वेबसाइट से ली है, वो सब क्लियर आउट हो जाती है, मतलब एक रो इमेज आपके लिए वो बन जाती है। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मार्केट में वेब स्टोरीज के लिए दो ही मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है, गूगल वेब स्टोरीज और मेक स्टोरीज। तो आप कौन सा यूज़ कर रहे हो और कौन सा रेकमेंड करते हो, और कौन से में आपको ज़्यादा मतलब बेटर रिजल्ट मिल रहा है, कौन सा इजी टू यूज़ अकॉर्डिंग टू यू? मेक स्टोरीज और मेक स्टोरीज सॉरी वेब स्टोरीज। और हम्म। जो मैं दोनों को कंपैरिजन बताऊँ कि दोनों में क्या क्या की डिफरेंस कह सकते हो, तो गूगल का वेब अच्छा, आप कौन सा यूज़ कर मेक रहे हो? स्टोरीज, गूगल वाला गूगल वेब स्टोरीज। अच्छा, आप गूगल वेब स्टोरीज यूज़ कर रहे हो। ओके ओके। और अगर तो आपने जो दूसरा वाला है मेक स्टोरीज, उसको भी ट्राई करा है? उसमें ट्राई किया था, हम्म। बट उसमें आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है दोनों में, गूगल वेब स्टोरी और मेक स्टोरी में। तो हाँ गूगल हाँ, वेब स्टोरी है जो वो तो एक तरह का कैसे गूगल के प्रोडक्ट है, तो गूगल अपने प्रोडक्ट को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करेगा। और जो एक बिल्कुल। मेक स्टोरी है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है। तो हम्म। मेक स्टोरीज में क्या है, अभी पेड होने वाला है, ये दिसंबर में ये पेड हो जाएगा। तो ओके। आपको फीस को पे करना पड़ेगा चलो। यूज़ करने के लिए। उसके अलावा गूगल वेब स्टोरी है, गूगल वेब स्टोरी तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, एक तो ये फ्री है, ये इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। हम्म। और क्या जो बिल्कुल। मेक स्टोरी के सर्वर है, अगर मैं मेक स्टोरी के प्लस पॉइंट बताऊँ कि जब आप वेब स्टोरी में अपनी इमेज अपलोड करोगे तो वो आपकी होस्टिंग हम्म। में जाके अपलोड होगी। हाँ, गूगल वेब स्टोरेज जी। में अगर आप करते हो आपके होस्टिंग में और होगी। जब आप मेक स्टोरी में करोगे तो वो मेक स्टोरी के सर्वर पर जाके होगी, ठीक है, ओके ओके, तो हमारा सर्वर का लोड कम जो भी होगा। है स्टोरेज हमारा वो बच जाएगा। तो मेक स्टोरी का एक ये चलो पॉइंट बढ़िया। है। तो उसके बाद क्या है कि ट्रैफिक का पॉइंट है कि किसमें ट्रैफिक ज़्यादा आता है, वेब स्टोरी या मेक स्टोरी में। तो हाँ हाँ। ट्रैफिक की बात करें तो पूरा डिपेंड है। तो वेब स्टोरी पे मैंने देखा थोड़ा सा ट्रैफिक डिस्कवर जल्दी आता है, ट्रैफिक तो मोस्टली सेम आता है बट डिस्कवर जल्दी आ जाता है वेब स्टोरी पे। गूगल वेब स्टोरेज में वो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सिंक होगा, गूगल का ही प्रोडक्ट है, डिस्कवर भी उसी का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जल्दी सिंक हो और जाती इंडेक्स हैं। भी जल्दी हो जाता है मेक वेब स्टोरीज। ओके ओके ओके। अच्छा, आपने होस्टिंग की बात ही करी, तो आप तो मल्टीपल वेबसाइट्स पे वेब स्टोरीज जी, डाल रहे हो, तो आप कौन सी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो एंड कौन सा प्लान यूज़ कर रहे हो, क्या आपकी रिकमेंडेशन मैं इसमें? होस्टिंग का बिजनेस वाला प्लान यूज़ कर रहा हूँ। और मैं देखो होस्टिंगर का बिजनेस जी, शेयर्ड प्लान। और ओके मैं सब ओके, तो उसमें आप कितना ट्रैफिक तक वो झेल पाती है वेब स्टोरेज ट्रैफिक का? तक तो मैं अभी तक 20 लाख मंथली भी ले चुका हूँ, झेल लिया है, बाकी पता नहीं आगे कितना झेल ले। ओके ओके, लाइक मंथली इतना वो आराम से जी, झेल लेती है। ओके गाइज, अगर आप भी वेब स्टोरीज पे काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि कोई ऐसी होस्टिंग जो आपका 20 30 40 लाख महीने का ट्रैफिक इजीली हैंडल कर ले और चीपेस्ट प्राइस में मिले, तो मैं भी आप लोगों को होस्टिंगर ही रिकमेंड करता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जैसे उस पर क्लिक करोगे यहाँ पर इस डील पेज पर पहुंच जाओगे, या फिर आप अपने यूआरएल में टाइप करना hostinger.com/bloggingqa। आप इस डील पेज पर पहुंच जाओगे और $700 के बोनसेस भी हैं मेरी तरफ से, तो इस पार्ट को ध्यान से देखना। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करोगे आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, एंड यहां पर आप देख सकते हो जो होस्टिंगर की सेल है या जो भी डिस्काउंट अभी चल रहा है, 149 रुपीज पर मंथ में आपको यहां पर होस्टिंग मिल जाएगी। तो सिंपली जैसे ही डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करोगे आप यहां पर पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, और यहां पर और भी ज्यादा डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं, एक पर्सनल कूपन कोड स्पेशली ब्लॉगिंग क्यूएनए फैमिली के लिए। तो जैसे ही आप यहां पर आओगे, यहां पर आपको 149 वाला प्लान सिलेक्ट करना है, जिसमें आप अनमीटर ट्रैफिक ले सकते हो, 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज, फ्री वीकली बैकअप, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, फ्री डोमेन, फ्री ईमेल, और भी काफी कुछ आपको मिलता है। तो सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना। उसके बाद यहां पर आपके सामने ऑप्शन आएगा आपको कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखना गाइस, अगर आपको $700 के बोनसेस चाहिए और जो एडिशनल 5 6 7% का डिस्काउंट है और प्राइस कम कराना है, तो मिनिमम आपको 1 साल के लिए यानी कि 12 मंथ के लिए होस्टिंग लेनी है, और आपका न्यू अकाउंट होना चाहिए अगर आपको बोनसेस और डिस्काउंट चाहिए। ऑलरेडी अगर होस्टिंगर पे अकाउंट है उससे जाके परचेज करोगे तो आपको बोनसेस नहीं मिलेंगे, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। न्यू अकाउंट से न्यू जीमेल आईडी से जाके परचेज करना, 12 मंथ सिलेक्ट करना, और यहां पर अगर आप देखोगे 12 मंथ का यहां पर प्राइस है 3242 रुपए। तो इसके बाद और भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो एक स्पेशल कूपन कोड है स्पेशली आप लोगों के लिए। तो हैव अ कूपन कोड में जाना और यहां पर आपको कूपन कोड डालना है ब्लॉगिंग क्यूएनए। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन को लिंक को यूज करोगे, 12 महीने के लिए चूज करोगे, 1 साल के लिए लेना है, एंड अप्लाई कर देना। आपका यहां पर प्राइस और भी कम हो जाएगा। देखो यहां पर ऑलमोस्ट आपके 200 250 रुपए और कम हो गए। एंड होस्टिंगर की सबसे बढ़िया बात है, यहां पर आप यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपाल, गूगल पे, हर
पेमेंट गेटवे आपको मिलता है, किसी के थ्रू भी आप पेमेंट करते हो। और जैसे ही जो प्रोसेस मैंने बताया इसको फॉलो करके आप होस्टिंग लेते हो तो आपको $700 के बोनसेस मिलेंगे मेरी तरफ से, जिसमें आपको ओरिजिनल प्लगइन, ओरिजिनल थीम एंड यहाँ पर प्रीमियम ब्लॉगिंग कोर्स है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस $700 वाले बोनस पेज का लिंक दे दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए 8 बोनसेस हैं। तो आपको करना क्या है, जो स्टेप मैंने बताए हैं उनको फॉलो करके होस्टिंग परचेज करो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, एंड bloggingqa@gmail.com पर मुझे अपना इनवॉइस सेंड कर देना एंड आपको ये सारे बोनसेस और कूपन कोड मिल जाएगा। एंड कोई भी डाउट है तो इस पेज पर सारी डिटेल मेंशन है, क्या क्या कूपन कोड है, क्या यहाँ पर आपको बोनसेस मिलेंगे, कैसे क्लेम करना है, एवरीथिंग इज गिवन ऑन दिस पेज। सो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन लिंक। अच्छा, इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सबसे ज्यादा वही सर्च करते हैं कि वेब स्टोरीज में हम ऐसे टॉपिक कहाँ से फाइंड आउट करें जिससे हमारे जिस भी टॉपिक पे हम वेब स्टोरीज बना रहे हैं वो हमारा ट्रैफिक लेके आए, वो डिस्कवर में जाए, क्योंकि सबको पता है ट्रैफिक आएगा तभी एड्स पे क्लिक आएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स कैसे फाइंड करें जो कि ट्रेंडिंग में जाए, जो कि डिस्कवर में जाए, जिस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आए, और आप कैसे फाइंड आउट करते हो? उससे पहले तो यह वेब स्टोरी है जो मेनली डिस्कवर में होता है। डिस्कवर में वेब स्टोरी आती है, सर्च रिजल्ट में बहुत कम वो आता है, और जो डिस्कवर में आएगी वेब स्टोरी वो इंटरेस्ट के हिसाब से आएगी, ना कि जो ट्रेंडिंग में वो इंटरेस्ट के हिसाब से वेब स्टोरी आती है डिस्कवर में। और समझो कि आप गूगल ट्रेंड से, मैं कह रहा हूँ सबसे सारे यूट्यूबर गूगल ट्रेंड से ही बता रहे हैं, 99% तो यूट्यूबर कि गूगल ट्रेंड से उठाओ। अब क्या चला गूगल ट्रेंड्स पे कि गूगल ट्रेंड्स क्या है, सर्च वाला है, अगर कोई सर्च करेगा तो वहाँ तो वो ट्रेंडिंग होगा। डिस्कवर में तो इंटरेस्ट है और वहाँ पे ट्रेंडिंग है, इंटरेस्ट वो डिस्कवर में जा सकता है, बट अगर आप कोई ऐसा टॉपिक डालते हो जो इंटरेस्ट वाला वो ज़्यादा चलेगा rather than गूगल ट्रेंड से। ओके, लाइक इंटरेस्ट बेस पे ज़्यादा, ये आपने काफ़ी थोड़ा यूनिक चीज़ बताई। तो आप मेरे को कुछ टॉपिक्स, कुछ ऐसे ब्रॉड टॉपिक्स जिनमें मतलब लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उन चीज़ों को देखने में, या जिसके अराउंड आप थोड़ा काम कर रहे हो, आप बिल्कुल डीप में मत बताओ बट थोड़ा सा लोगों को आइडिया मिल पाए कि किस तरीके के टॉपिक पे जल्दी डिस्कवर में आपकी वो वेब स्टोरी आएगी। तो सब पता है कि लोग हैं जो स्पोर्ट्स निश में काम कर रहे हैं, ये मेन टॉपिक है, स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इन पे सब काम कर रहा है। और अब अगर आप जाओ गेमिंग में चले, जैसे गेमिंग है, अब गेमिंग पे भी काम कर रहे हैं लोग। तो जब आप ARF में जाओगे, SMS में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो गेमिंग को डाल दो, तो वहाँ पे USA कंट्री सेलेक्ट कर लो, तो आपको बहुत सारी नीचे निश उसकी जो सर्च में 1 मिलियन से ऊपर कर लो, 500K या 1 मिलियन से ऊपर कर लो, तो आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिलेंगे, कीवर्ड मिली, बट उसको टॉपिक एक लाइक Nintendo स्विच प्रो हो गया, पोके गेम हो गया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे करके आप बहुत सारी नहीं ढूंढ सकते जिन पे कोई काम नहीं कर रहा है और उस पर ट्रैफिक आएगा, धमाका ट्रैफिक आएगा, ये बात करके देखो, ट्रैफिक आराम से आएगा। ओके भाई, बस यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस के पास प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी जाए, तो आप एक काम करना, जो भी आप कैसे टॉपिक फाइंड आउट करते हो, जो भी आपके कुछ स्टेप्स हैं, उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के मुझे सेंड कर देना, मैं उसको यहाँ पे मर्ज कर दूंगा ताकि हमारी ऑडियंस को प्रैक्टिकल नॉलेज भी कंप्लीटली मिल पाए। ठीक है, ओके ओके। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आता है कि वेब स्टोरीज, देखो वेब स्टोरीज का सारा ट्रैफिक डिस्कवर से ही आता है, तो डिस्कवर में हमारी वेब स्टोरीज आने में कितना टाइम लगता है, और इसके लिए कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें कि ताकि हमारी वेब स्टोरीज डिस्कवर में आए, या आपको बस अपने कंटेंट पे, चीज़ों पे फोकस करना है, वो अपने आप डिस्कवर में आएगी? तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, कोई ट्रिक, कोई टिप आप देना चाहो जल्दी डिस्कवर में लाने के लिए? तो अगर मेरा कितने टाइम आया था, मेरा तो पहले या दूसरे दिन में आया था डिस्कवर में, ट्रैफिक आना शुरू होता है, बट जो नए लोग हैं उनके लिए डिस्कवर में आना भी अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है, नए लोग जो वेब स्टोरी में आ रहे हैं। तो अब अगर उनको कैसे लेकर आए डिस्कवर में, सबसे पहले तो क्या करो, वेबसाइट है उस पर कंटेंट डाल के, यानी कि आज वेबसाइट नहीं, सीधा बिना कंटेंट के वेबसाइट डाल दी, थोड़ा कंटेंट डालो, 10-15 आर्टिकल डालो, उस पर वेबसाइट शुरू करो पहले तो। देन क्या करो, पहले दिन आप पहले दिन 3 डालो, नेक्स्ट डे थोड़ा इंक्रीज कर दो, पहले दिन 5-6 डालो वेबसाइट, नेक्स्ट डे 10-15 स्टोरी डालो। तो 10-15 स्टोरी आपको मेनली क्या है, टॉपिक पे सर्च करके डालनी है, टॉपिक अच्छा हो। और ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स में जाके कोई भी उठा लो, स्पोर्ट्स में जाओ तो क्या है, आप ऐसे NBL है, तो NBL NFL ये बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है, आप क्या कर सकते हो, उन स्पोर्ट्स में भी कोई एक स्पोर्ट पर्सन चुनो, उसके ऊपर डालो पहले दिन, दूसरे दिन उसके सिर्फ उस स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर भी बहुत सारी न्यूज़ मिल जाती है, उस स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर डालो। तो आई थिंक अगर आप डेली डालते हो 10-15 स्टोरी, तो 3-4 दिन में न्यू बंदे का खुल सकता है आराम से।
ओके, तो अच्छा एक पॉइंट और मैं यहाँ से कैरी आउट करना चाहूँगा, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 10 वेब स्टोरीज डाल रहे हो तो 10 अलग अलग टॉपिक पर डाल रहे हो। आपको एक टॉपिक पकड़ना है, उसी टॉपिक के अराउंड आप, जैसे मान लो आप बोल रहे हो कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, या फिर कोई पर्टिकुलर गेम हो गया, उससे रिलेटेड हमें वेब स्टोरीज डालनी है। या फिर हम मल्टी भी कर सकते हैं कि कोई स्पोर्ट्स पे डाल रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट पे डाल रहे हैं। तो आपका क्या सजेशन है इसके बारे में? आने के लिए आप पहले स्टार्ट में कर लो, एक बार डिस्कवर आए, थोड़ा सा ट्रैफिक हमें स्टार्टिंग में चाहिए। जब 5-10 रियल टाइम आ जाए फिर मल्टी पे दौड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मल्टी पे क्या है, डालो भर भर के आपसे डालो, ट्रैफिक आएगा। बट वह मल्टी में थोड़ा टॉपिक रिसर्च अच्छे से कर लेना कि ऐसा टॉपिक जो ज़्यादा लोगों ने ना डाला हो और जो डिस्कवर में आने के चांसेस हैं। ओके ओके, लाइक बेसिकली हमें वहीं पे जाना है जहाँ पे कम लोगों ने काम करा होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों में जाएंगे तो वही है कि ट्रैफिक डेफिनेटली डिवाइड होगा। 10 लोग काम कर रहे हैं सेम टॉपिक पर, तो 10 जनों में ट्रैफिक डिवाइड होगा। तो आपको मेन काम रिसर्च में देना है, राइट? ओके ओके। तो अच्छा एक और चीज़ में यहाँ पे, मतलब कितनी वेब स्टोरीज डालनी चाहिए, मतलब क्वांटिटी पे रखें, क्वालिटी पे फोकस रखें, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? तो ज़्यादा बेस्ट भी क्वालिटी नहीं हो बट लो क्वालिटी नहीं हो, मॉडरेट क्वालिटी रखो। भाई क्या है ना, कि आपको वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है तो है ना, आप अपना एक हाँ यूनिक हाँ। टेम्पलेट बना के रख लो। कि जो मैंने क्या है ना, मैं अपने एक अच्छा। टेम्पलेट बना रखा है, हर वेब स्टोरी में मेरी वही टेम्पलेट रहता है, हर वेबसाइट में। ओके ओके, उससे आपका हाँ, टाइम भी उसके काफ़ी जब भी बचता मैं होगा जो तो। स्टोरी बनाता हूँ तब उस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, या उसमें टेक्स्ट डाल देता हूँ, इमेज डाल देता हूँ, हो गया। कोई फिर आगे कलर मैचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप मतलब कितनी वेब स्टोरीज, अगर आप जैसे बात आ रहे हो आप 4-5 वेबसाइट एक बारी में ऑपरेट कर रहे हो, तो आप कितनी वेब स्टोरीज डाल रहे हो दिन मैं की? आपको है कि मैं तो जा डाल रहा हूँ अभी 30-35 डाल मैं कि 20-25 पर डे में चली जाती है एक वेबसाइट पे। अगर कोई बिगनर पर्सन अकेला है वो, तो उसको 10-15 डालनी चाहिए, ठीक रहता है। इतना 10-15 डालने के लिए मैं बताता हूँ 1.5-2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, 2 घंटे। ओके ओके। अच्छा एक इंडेक्सिंग का भी बहुत इशू आता है कि वेब स्टोरीज इंडेक्स नहीं हो रही है, तो उसका क्या रीज़न आपको लग रहा है, और आपके साथ ऐसा इशू आया है कि नहीं आया, और आपने उसको रिजॉल्व कैसे करा है? जो वेबसाइट का इंडेक्सिंग इशू है, सबसे पहले तो आप आर्टिकल डालोगे तब वार्म अप हो जाएगी साइट, तब ये आर्टिकल इंडेक्स होंगे, उसका वेबसाइट इंडेक्स हो सकती है। और क्या, अगर आपकी वेबसाइट गूगल पब्लिशर में न्यूज़, जो गूगल न्यूज़ होता है, गूगल पब्लिशर सेंटर, हाँ हाँ। वहाँ पे अगर अप्रूव है, वहाँ पे विद इन 1 मिनट में हो जाता है इंडेक्स। और ओके। एक हो रहा है इंस्टेंट इंडेक्सिंग रैंक मैथ का प्लगइन, तो हाँ हाँ। उसको सेटअप कर लो, उसके सेटअप पे भी आराम से इंडेक्स होता है। बट क्या है ना, शर्त है कि आपको पहले आर्टिकल डालने पड़ेंगे, वार्म अप कर लो साइट को, ताकि गूगल को पता लग जाए कि हो रहा है कुछ है। ओके ओके, लाइक हमें सीधा ये नहीं करना है कि वेबसाइट बनाई नहीं, मतलब वेबसाइट का डोमेन खरीदा और वेब स्टोरी डालनी शुरू कर दी। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कुछ आर्टिकल्स डालने हैं, कुछ कंटेंट डालना है, ताकि गूगल को पता चले कि भाई ये वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है। फिर उस पर कंटेंट थोड़ा करो, आप एसईओ करो, उसके बाद वेब स्टोरीज पे काम करो। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ताकि आपको इंडेक्सिंग का, डिस्कवर का ये सारे इशू आए ही ना, राइट? अच्छा एक और मेरे को, जो मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी वेब स्टोरीज से रिलेटेड, उसमें भी मैंने बात करी थी वेब स्टोरीज का एक पैटर्न। मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, आपने भी मेरे को यही बताया था हमारी जब फ़ोन पे बात हो रही थी। बाकी जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जो भी वेब स्टोरीज पे काम कर रहे हैं, उनसे भी मैंने पूछा, उनका भी यही कहना था। इवन जब मैंने वेब स्टोरीज ट्राई करी थी, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि वेब स्टोरीज में एक काइंड ऑफ पैटर्न है कि आप जब भी किसी भी वेबसाइट पे वेब स्टोरी स्टार्ट करते हो, तो उससे कुछ टाइम बाद वेब स्टोरीज पे आपका भर भर के ट्रैफिक आता है, और कुछ टाइम बाद, अब वो टाइम सबके लिए अलग अलग है, किसी का 15 दिन चल रहा है, किसी का 1 महीना चल रहा है, किसी का 1.5 महीना चल रहा है, उसके बाद वो ट्रैफिक डाउन चला जाता है। और उसके बाद आप कितनी वेब स्टोरीज डाल लो, वो वेबसाइट ऊपर नहीं आती है। तो आपके साथ क्या सिनेरियो है, आप जब किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो आपकी वो वेब स्टोरी वाली वेबसाइट कितने टाइम के लिए चलती है? जो क्या है कि सबसे पहले तो अगर स्पिन को 10 डालते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म। 99.99% तो आपकी जो है बैन हो जाएगी गूगल में, कि 15 1.5 महीने के बाद आपकी जो है हट जाएगी गूगल से, जो कि वेबसाइट से ट्रैक करना ओके। बंद हो जाएगा। और मैंने देखा कई बंदे हाँ ओरिजिनल डाल रहे हैं, उनकी चल रहा है। और मेरी भी एक वेबसाइट ओरिजिनल है, उसका मैं उसमें कम काम करता हूँ, कि वो पूरा ओरिजिनल है बिना स्पिन के, मैं थोड़ा कम काम करता हूँ, बट उस पर क्या है, ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा रेगुलरली आता है। और क्या है, अगर आप अच्छा ओरिजिनल डालते अच्छा। हो तो आपका आज से 1.5 महीने तक। और जो मेरी वेबसाइट है पर मंथ की कितनी देर बाद बंद हो जाता है, तो 1.5 मंथ के करीब सबका शिवम भाई से मेरी बात होती रहती है, उनका भी 1.5 मंथ चलता है, बंद हो जाता है, तो इतना टाइम रहता है। और अगर आप इंडिया में शुरू कर दो, इंडिया में एवरग्रीन है कह सकते हो एक तरह का। इंडिया में चाहे 4-5 मंथ करो, इंडिया ओके। में ट्रैफिक आता है, सब आते ही रहता है।
अच्छा अच्छा, तो मतलब इसमें भी अलग अलग सिनेरियो, अगर आप इंडिया ट्रैफिक को टारगेट कर रहे हो तो आपकी मतलब चलती रहती है, ऐसा कोई नहीं है, बट वही है, ट्रैफिक ऊपर नीचे होता रहेगा। बट अगर बाहर की टायर वन कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज मान के चलो आप 1-1.5 महीना आपकी वो वेबसाइट चलेगी। अच्छा चलो 1-1.5 महीना हमारी चल गई, उस वेबसाइट से हमने अच्छा अर्न कर लिया, तो अब उसके बाद क्या है? उसके बाद हम क्या नई वेबसाइट शुरू करें, उस वेबसाइट का ट्रैफिक ऊपर लाने का कोई प्रोसेस है, तो उसके बाद क्या करना है हमें? क्योंकि हमें काम तो करना ही है वेब स्टोरीज पे। करो जैसे मैं 1.5 मंथ का समझो, मैंने अभी आज कल मैंने एक वेबसाइट शुरू की थी, उस पर एक ट्रैफिक आया, तो मैं क्या करूंगा, अभी उसको 1.5 मंथ तक तो कर रहा हूँ। 1.5 मंथ के बीच हाँ में हाँ। मैं क्या करूंगा, एक और वेबसाइट शुरू कर लूंगा, उस पर एडसेंस लेकर रखूंगा। अच्छा उस पर ओके। एडसेंस लेके जब वो बंद होगी तब उस पर थोड़ा थोड़ा फिर डाल के क्वांटिटी डाल के शुरू करूंगा। वो अगर मेरी पुरानी बंद हो चुकी है जो, जब उसको मैं कभी कभी क्या करता हूँ, सारी तो मैं बहुत सारी वेबसाइट है, सिर्फ पे तो डालना पॉसिबल नहीं है, कि एक दो पे क्या करता हूँ, डेली एक दो वेबसाइट पढ़ करके उस पर दो दो तीन तीन वेबसाइट डालता रहता हूँ। तो क्या है, मेरी एक वेबसाइट है उस पर 1 महीने बाद भी शुरू होता है, 1 महीने बाद ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है फिर से। शिवम भाई के भी 4-5 हाँ साइट हैं। मतलब वही, हाँ हाँ, हल्का फुल्का या दोबारा एक पुश मिल जाता तो वहां से। तो गाइज आप भी ऐसे ही कर सकते हो, अगर आपके पास आपकी जो प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक डाउन जा रहा है, तो एक वेबसाइट से भी अगर आप महीने का 1.5 महीने में बहुत अच्छा रिवेन्यू आपने जनरेट कर लिया, उसके बाद एक और वेबसाइट स्टार्ट करो, उस रिवेन्यू में से आप $100 इन्वेस्ट कर दो, बाकी आपका प्रॉफिट बचा, उस $100 को इन्वेस्ट करके एडसेंस अप्रूवल ले लो या फिर एडसेंस अकाउंट किसी से खरीद लो, एंड फिर उसको 1.5 महीने चलाओ। तो ऐसे करके इस प्रोसेस से करके आप चीज़ें काम कर सकते हो। ठीक है, तो भाई एक और चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि एडसेंस में जैसे वेब स्टोरीज में हमें पता है मोस्टली क्या 100% मैं कह सकता हूँ कि लोग एडसेंस से ही अर्निंग कर रहे हैं, बट एडसेंस में सीपीसी बहुत कम मिलता है। सीपीसी आपको बाहर बढ़िया मिलता है, इंडिया में कम मिलता है। और सीटीआर अगर हम बात करें, जैसे आपके 10,000 पेज व्यूज है तो उसमें से आपके 1,000 क्लिक्स ही आएंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि सीटीआर कितना रहता है एडसेंस में? यदि आपके 10,000 में से अगर 1000 क्लिक्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा है। ओके 1000 ओके। क्लिक्स में लगा लो तो 150 क्लिक्स मतलब आते क्या हैं। अप्रोक्स रहता है, कितना परसेंट, कितने 1 पॉइंट, क्लिक्स अभी पेज मैं व्यूज अगर पे? अपना अभी देखूं तो मेरा है, रुको मैं देख लेता हूँ, अभी मेरा ये 1.5% सीटीआर चल रहा है। 1.5% ही रहता है, 1 से 1.5% तक वेरी करता रहता है। दो तो ओके, बहुत लाइक ज़्यादा आपके है। पेज व्यूज कितने हैं और आपके क्लिक्स कितने हैं इसके हिसाब से? इसके अलावा पेज यूज तो मेरे बहुत ज़्यादा आते हैं, कि डेली के मेरे 60-70 थाउजेंड आराम से आते हैं। ओके, 60-70 थाउजेंड पे 1 पॉइंट समथिंग जी। सीटीआर है। और क्लिक्स? क्लिक्स लगा लो 60,000 पेज यूज पे, 10% हो गया 600 क्लिक, 600-700। ओके, तो वही वाली बात है, अगर आप बाहर की टायर वन कंट्री में काम कर रहे हो तो ये एक चीज, ये एक ड्रॉबैक कह सकते हो या फिर डिसएडवांटेज कह सकते हो। क्योंकि वेब स्टोरीज हमारी क्या है, वो इंस्टाग्राम पे जैसे आपकी स्टोरीज चलती हैं वही सेम है। तो लोग मोस्टली वहां पे उस पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करने में बिलीव करते हैं, तो बहुत कम क्लिक आते हैं। बट हाँ, अगर आप टायर वन कंट्री को टारगेट कर रहे हो, वहां पे आपको सीपीसी काफी अच्छा खासा मिल जाता है, तो उसमें आपका रिवेन्यू वहां पे कवर हो जाता है। तो अच्छा भाई, आपको जो आप तो टायर वन कंट्री को टारगेट कर रहे हो, तो आपको कितना सीपीसी यहाँ पे मिलता है? अगर आप ऑन एन एवरेज बताना चाहो, मिनिमम कितना जाता है और मैक्सिमम कितना आपको सीपीसी मिला अभी तक? 0.01 मिला है, 0.1 सॉरी, 0.1। ओके और जो मैक्सिमम मुझे मिला है जीरो ओके पॉइंट फाइव वन मुझे मैक्सिमम मिला है। ओके, लाइक 0.10 सेंट से 50 सेंट्स तक आपका सीपीसी रहता है, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा खासा है आपके, वही अच्छे खासे आपका मैं अमाउंट क्या, ये ऑफ अर्निंग स्टार्टिंग बन जीरो जाती पॉइंट टेन स्टार्टिंग में रहता है, बट जैसे जैसे थोड़ा सा ट्रैफिक आना शुरू होता है, 3-4 दिन हो जाएंगे, है। तो ओके धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। बट एक बार जब पूरा हाई हाई पे चल जाए 0.51 पे, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी मोस्टली सेट पे 0.4 तक ही आता है, 0.4 0.5 इतना इसके बीच में रहता है। ओके ओके, तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा है जी। मेरे हिसाब जी। से। अच्छा, तो अर्निंग पोटेंशियल कितनी है, लोग वेब स्टोरीज से कितना कमा सकते हैं? आपका क्या हिसाब है, आपने मतलब कितने टाइम से कर रहे हो? एंड पोटेंशियल पहले तो बताओ, फिर आप कितना कमा रहे हो तो हम बाद में बात करेंगे इसके बाद। जो पोटेंशियल है वेबसाइट का तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये गूगल का बेटा वर्जन है, जिसको गूगल रिमूव भी कर सकता है, ओके रख भी सकता है, क्योंकि ये बेटा वर्जन है अभी। ओके ओके, लाइक ये बीटा वर्जन है अभी, अगर गूगल चाहे तो इसको मतलब परमानेंटली कर सकता है, अदरवाइज ये जी। रिमूव हो जाएगा। ओके ओके। तो मैं मतलब अर्निंग पोटेंशियल अगर आप बताना चाहो, आप अभी तक कितना मतलब 1 महीने में आपने मैक्सिमम कितना निकाला है, और आप क्या प्लान कर रहे हो, कितने का टारगेट लेके चल रहे हो, और कितना इसको आप आगे लेके जाना चाहते जो हो? मेरा क्या है कि जो पोटेंशियल पहले अर्निंग पोटेंशियल है, एडसेंस से थोड़ा लिमिटेड पोटेंशियल है, इससे एडसेंस से अर्निंग करना। बट अगर आप थोड़ा दिमाग ओके लगा के इससे अर्निंग करना शुरू कर देते हो, तो आपका इससे अर्निंग पोटेंशियल, क्योंकि ट्रैफिक है, ट्रैफिक को यूज़ करना आपको आना चाहिए कहीं से।
तो आपको यूज़ करना आ रहा है ट्रैफिक, तो आप इससे अर्निंग पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है इससे। अगर आपका 60 से ट्रैफिक आ रहा है तो क्या करो, अगर आप समझो मैं डाल रहा हूँ अपनी कोई वेबसाइट डाल रहा हूँ, उसके लास्ट में डाल दिया ज्वाइन अवर फेसबुक पेज, ठीक है। तो ज्वाइन अवर फेसबुक पेज में क्या है, वहाँ पे 5 to 10% CTR मिल जाते हैं आराम से लास्ट साइड में। वहाँ पे कॉल टू एक्शन पे, क्योंकि वहाँ पे जो वेबसाइट एड्स होती हैं उसमें तो कोई कॉल टू एक्शन होता ही नहीं है, और हम कॉल टू एक्शन कहते हैं कि फॉलो से है, तो वो क्लिक कर देते हैं। बट क्या ना यूएसए में एक वो है, क्या कहते हो, क्या कह सकते हैं उसे, कि अवेयरनेस है थोड़ी सी। कि मैंने क्या किया था एक बार कि मैंने पेज बनाया, मैं कि एक मल्टीनिश पेज बना लिया और उस पर मैंने लिंक कर दिया एक वेबसाइट, एक वेब स्टोरी से, बहुत सारी वेब स्टोरी से। तो क्या लग गया कि वहाँ पे जाके पेज पे कमेंट्स आने लग गए कि किस पर्पस के लिए बनाया पेज, किस पर्पस के लिए। वो कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं चाहते, वो यूजफुल चीज़ें चाहते हैं। आप अपने कोई भी चीज़ पे यूजफुल चीज़ें डालोगे तो वहाँ पे आएंगे, तो अपनी वहाँ पे ऑडियंस को स्टोर करो। आपको पता है आर्टिकल पे जो यूएसए का CPC आर्टिकल पे $2 से $3 आराम से मिलता है, आराम से $2 से $3 यूएसए से। बिल्कुल भाई, ये आपने एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई है, क्योंकि मैं जितने भी मैंने वीडियोस देखी हैं, जो भी लोग वेब स्टोरीज पे काम कर रहे हैं, वो मोस्टली उनका माइंडसेट ही ये है कि भाई मुझे यहाँ पे ट्रैफिक लेके आना है, एडसेंस से क्लिक आएंगे अर्निंग। वो नहीं सोच रहे कि अगर उस ट्रैफिक को हम कहीं पे ऑडियंस बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप के रूप में, टेलीग्राम के रूप में, यूट्यूब सब्सक्राइबर के रूप में, या किसी भी तरीके से उस ऑडियंस को हम ग्रैब कर सकते हैं, तो उस ऑडियंस से वो उसका 5x 10x रिवेन्यू कर सकते हैं। और ये आप बहुत सही चीज़ कर रहे हो। मैंने भी अपनी वीडियोस में बोला कि अगर आप कर रहे हो और अगर पॉसिबल है कि उस ट्रैफिक को आप ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई है। ये सभी लोगों को, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक हो जाना चाहिए इस टिप के ऊपर, एंड अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितेश भाई, आपने अभी तक वेब स्टोरीज से मैक्सिमम कितना कमाया है, एंड लास्ट मंथ आपने कितना कमाया है, और आपका टारगेट क्या है? मेरा लास्ट मंथ का है वो तो $3 है, 3 के थोड़ा ऊपर है शायद, इतना की एवरेज नहीं है। ओके, 3000 अप्रोक्स हम मान लेते हैं। और जो मेरा 99% जो भी अगस्त का मेरा टारगेट है वो 99% में पूरा हो जाएगा। $6000 से $7000 मेरा टारगेट है, लाइक सितंबर का, अगस्त का, सितंबर अक्टूबर का। ओके, लाइक $5000 आपका ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। अक्टूबर का जो पूरा अर्निंग है वो होगा कि अक्टूबर का जो मेरा टारगेट है उसमें मैं 99% वो अचीव हो जाएगा। $7,000 से $8,000 में बच जाएगा अक्टूबर में, क्योंकि जो मैं कभी सोच रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अभी, उससे अभी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बट अक्टूबर में मैं 8,000 में टारगेट है। ओके, ठीक है। तो भाई आप थोड़ा सा अर्निंग प्रूफ वगैरह यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर देना। और थैंक यू वेरी मच जितेश भाई, हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करने के लिए। और लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहो हमारी ऑडियंस को, या फिर जो भी लोग वेब स्टोरीज पे काम करना चाहते हैं उनके लिए कुछ आप कहना चाहो? जो एक ही टिप रहेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। थोड़ा वेब स्टोरी है, शॉर्ट टर्म है, बट इसको आप लॉन्ग टर्म में कैसे लेके आ सकते हो उस पर फोकस करो। कि अभी एडसेंस अर्निंग हो रही है, कि मैं भी सबसे पहले मैं क्या कर रहा, जब मेरी ये गलती थी, मैं के लिए एडसेंस की अर्निंग पे ध्यान देता कि एडसेंस अर्निंग हो रही है, ठीक है। मैं लिंक को ये कि अपनी ऑडियंस की बनाता। मैं कि अब क्या कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस क्रिएट की, वेबसाइट पे आए मेरे बंदे, वेबसाइट पे भी एडसेंस है आर्टिकल पे, वहाँ से भी अर्निंग होगी। और वहाँ पे क्या करता हूँ, एक पॉपअप आया था खुल के कि एंटर योर टू गेट सब्सक्रिप्शन या कुछ भी ऐसा करके, कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस भरो, यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि यूएसए का जो है ईमेल मार्केटिंग का यूएसए में बहुत ट्रेंड है। तो कहते हैं एवरेज $44 पर लीड का वो होता है, एवरेज $44 कॉस्ट होता है पर लीड का। तो यह कि लीड्स बनाओ, और लीड से आप एफिलिएट ईमेल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आपकी ऑडियंस बन गई तो ईमेल मार्केटिंग से आप, अगर फिर भी आप कोई काम ना करो, तो मिनिमम आप $1000 से $5,000 आराम से ईमेल मार्केटिंग से आराम से कमा सकते हो। ग्रेट। तो भाई ये है हमारे जितेश भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो थैंक यू वेरी मच जितेश भाई हमारे चैनल पे आने के लिए। बाकी गाइज वीडियो को लाइक कर देना। जितेश भाई का भी यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपको और प्रैक्टिकल में सीखना है तो इनके चैनल पे इन्होंने एक पूरा वेब स्टोरीज का कोर्स डाल रखा है, इन्होंने कितनी अर्निंग करी है, तो वो सब जाके आप इनके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक दे दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, अगर नॉलेज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।